आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। आज दूसरी तस्वीर नजर आ रही है, जहां शाह वहां राह। सत्ता की सियासत में यह बात 100 आने सटीक दिखती है और अब राजस्थान की सियासी पिक्चर में भी यही बात निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो कल रात जयपुर के जिस होटल में अमित शाह रुके, उस होटल में वसुंधरा राजे के साथ उनकी मीटिंग हुई। कुल 4 लोग उस मीटिंग में थे और फिर तय हुआ कि चुनाव में रानी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। माना यह जा रहा है कि शाह ने वसुंधरा को मना लिया। आज यही है ऐलान जंग की कवर स्टोरी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने से पहले की ये तस्वीरें हैं। बुधवार की रात जब बैठक के अंदर से पहली बार ये तस्वीरें सामने आई तो लोग सिर्फ वसुंधरा के हाव भाव और उनके बॉडी लैंग्वेज को देखना और समझना चाहते थे। वीडियो में दिख रहा है कि वसुंधरा की एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत बैठे हैं और दूसरी तरफ राज्यवर्धन राठौर। ये सीटिंग अरेंजमेंट तब तक का है जब तक अमित शाह और नड्डा मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे थे। जैसे ही दोनों नेता मीटिंग के लिए पहुंचे, सीटिंग अरेंजमेंट बदल गया। अब गृह मंत्री अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच 3 कुर्सियों का फासला था। अमित शाह और जेपी नड्डा सामने की कुर्सी पर बैठे, जबकि वसुंधरा के लिए कुर्सी अमित शाह की दाईं तरफ लगी थी। दोनों नेताओं के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल और राजेंद्र राठौर बैठे थे। शाम करीब 7:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई और रात के 2 बजे तक जयपुर के होटल ललित में कोर कमेटी की ये बैठक चली। उम्मीदवारों से लेकर प्रचार की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हुई। कोर ग्रुप की बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कुल 17-18 लोग शामिल थे। मीटिंग जब खत्म हुई और नेता होटल से बाहर निकलने लगे तो मीडिया के कैमरे में वसुंधरा, गजेंद्र सिंह शेखावत और कुलदीप बिश्नोई नजर आए। पत्रकारों ने वसुंधरा से सवाल पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये कहते हुए गाड़ी में बैठ गईं कि मीटिंग बहुत अच्छी रही। मैम क्या रहा मीटिंग बहुत अच्छी रही। तो क्या वाकई बुधवार रात की मीटिंग ने वसुंधरा को राजस्थान की रेस में वापस ला दिया है? एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक होटल ललित में बुधवार की रात जो रणनीति बनी उसने हाशिए पर दिख रही वसुंधरा को चुनाव की मुख्य धारा में ला दिया है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है उसके मुताबिक बुधवार देर रात कोर कमेटी की बैठक के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष के बीच एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक के बाद वसुंधरा राजे को भरोसा दिलाया गया कि चुनाव के दौरान उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो सवाल ये कि क्या वसुंधरा को चुनाव की कमान दी जाएगी? क्या वसुंधरा चुनाव प्रचार को प्रदेश में लीड करेंगी? क्या वसुंधरा के चेहरे को ही प्रदेश स्तर पर प्रमुखता से रखा जाएगा? ये सवाल अब सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। वसुंधरा जी राजे पूरे राजस्थान की शान है, राजस्थान की शान है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है। प्रदेश में अब भी उनको भीड़ जुटाने वाली नेता के तौर पर जाना जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स में भले ही वो खुद को साइडलाइन समझ रही थी, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और माना जा रहा है कि इसी लोकप्रियता की बदौलत उन्होंने चुनावी रेस में वापसी की है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ जयपुर में संघ के नेताओं से बातचीत की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने वसुंधरा राजे की पैरवी की। चर्चा ये भी है कि संघ राजस्थान चुनाव में अपनी भूमिका बढ़ा सकता है। संघ का भी मानना है कि बिना क्षेत्रीय शत्रप को आगे रखे सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र में ये बातें कही गई थी। राजस्थान में आरएसएस की जड़ें गहरी हैं। ऐसे में आरएसएस अगर सक्रिय होता है तो फिर वसुंधरा की भूमिका बढ़ेगी। एबीपी न्यूज के सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है कि प्रदेश बीजेपी में वसुंधरा ही सबसे लोकप्रिय चेहरा है। 27 जुलाई को किए गए एबीपी न्यूज के सर्वे में ये बात सामने आई थी कि 36% लोग मानते हैं कि वसुंधरा सबसे लोकप्रिय चेहरा है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेने वाले सिर्फ 9% थे।
राजेंद्र राठौर को 8% और अर्जुन मेघवाल का नाम सिर्फ 7% लोगों ने लिया था। हालांकि पिछले दिनों परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी ने वसुंधरा की इस लोकप्रियता का फायदा नहीं उठाया। वसुंधरा यात्रा के शुरू होने के दौरान तो मंच पर नजर आई, लेकिन उसके बाद कहीं नहीं दिखी। बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले किसी भी सूरत में आपसी गुटबाजी का असर चुनावी नतीजों पर पड़े। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को ही आगे रखकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। बाकायदा मोदी के चेहरे को भुनाने के लिए राजस्थान बीजेपी ने एक गाना भी तैयार किया है। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल। ऐसे में एक साधु आया, था कोई उसको ना मोह ना माया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। लेकिन 200 सीटों वाले राजस्थान में सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, और ये सच्चाई पार्टी भी समझती है और ये भी जानती है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा की जड़ें काफी गहरी हैं। इसलिए उन्हें नजरअंदाज करके सत्ता हासिल करना आसान नहीं होने वाला। शायद यही वजह है कि वसुंधरा को साधे रखने के लिए नेतृत्व ने नई रणनीति बनाई है। अब ये रणनीति क्या है, इसका खुलासा होना बाकी है। वसुंधरा राजे को अगर फिर से इस तरह से अहमियत मिल रही है, उसके क्या मायने मतलब हैं, जरा उसे भी आप समझिए। देखिए क्यों वसुंधरा की ताकत नजर आती है। छवि एक आक्रामक नेता की उनकी रही है। इसके अलावा और भी कई खासियतें उनकी रही हैं। महिला वोटरों पर अच्छी पकड़ रखती हैं वसुंधरा राजे। प्रदेश में बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। इसके अलावा आरएसएस के साथ उनके बहुत बेहतर रिश्ते हैं, बढ़िया तालमेल है, सामंजस्य है। राजस्थान बीजेपी में सबसे अनुभवी नेता हैं, यानी अभी के लिहाज से अगर बात की जाए। राज चलाने का यानी सरकार चलाने का पुराना उनका तजुर्बा है, पुराना अनुभव है। 1985 में पहली बार वो विधायक चुनी गई थी। देखिए आप कितना लंबा राजनीतिक सफर है। 5 बार सांसद रह चुकी हैं, 5 टाइम्स। इसके अलावा 2003 और 2013 में राज्य की सीएम भी रही। तो इसलिए उनकी ताकत जो है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, ताकत और रसूख दोनों ही। तो सवाल यही कि क्या वसुंधरा राजे इसीलिए मजबूरी भी हैं बीजेपी की वहां पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।